छत्तीसगढ़ राज्य में एक जिला है कवर्धा जिला। उसी जिले में एक गांव से एक लड़की गायब होती है और गायब होने के बाद जब वो गायब होती है तो उस गांव में जो उस लड़की जिस समाज से बिलोंग करती थी उस समाज के लोगों ने वहां के जो डीएम थे उनको ज्ञापन दिया और ये कहा कि जल्द से जल्द उस लड़की की तलाश की जाए और जो सच्चाई है वो सामने लाई जाए। पुलिस ईमानदारी से अपनी पूरी काम करती है और टाइम न लगता है। कुछ ही दिनों में ये सच्चाई बाहर आ जाती है और जब बाहर आती है सच्चाई तो जो गांव वाले थे और घर वाले थे उनको भी विश्वास नहीं हो रहा था। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं मुस्तफ़ा और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज की जो मैं सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूं ये सच्ची घटना छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले से है। कवर्धा जिले में एक गांव पड़ता है इंदौरी गांव। उसी गांव में एक लड़की है जिसकी उम्र तकरीबन 19 साल है। ये अपने परिवार के साथ वहां रहती थी। तभी एक दिन तारीख आता है 5 दिसंबर का और शाम का टाइम था वो, और 5 दिसंबर शाम से वो लड़की गायब हो जाती है। जब गायब होती है तो गांव वाले और परिवार वाले मिलकर उसकी तलाशी करते हैं, उसको ढूंढते हैं, लेकिन उस लड़की का कहीं से कुछ पता नहीं चल रहा था। और अब 10 दिसंबर आ जाता है। 10 दिसंबर तक गांव वाले तलाशते हैं, नहीं मिलती है। तो ये लोग थक हार कर पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहां जाकर अपनी बेटी की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद ये लोग डीएम के पास भी जाते हैं और एक ज्ञापन देते हैं कि ये जो केस है, जो लड़की गायब हुई है, इसको जल्द से जल्द तलाशी पूरी की जाए और जो सच्चाई है वो सामने लाई जाए। पुलिस भी अपने पूरी ईमानदारी से काम करना चालू करती है और वो भी चाहती है कि जल्द से ये जो परेशानी है ये परेशानी दूर हो जाए, और घर परिवार वालों से बात करती है तो पता चलता है कि ये जो लड़की थी उसका नाम रानू साहू था और गांव में एक और लड़का था उसका नाम मनोज साहू था। उससे ये बातें भी किया करती थी और उससे मिलते भी थी, लेकिन मना करने के बावजूद भी ये मान नहीं रही थी। अब पुलिस उस मनोज साहू की भी तलाश करती है कि शायद उससे कोई सुराग मिले, कोई क्लू मिले कि ये लड़की कहाँ है। लेकिन जब मनोज साहू के घर पुलिस जाती है तो पता चलता है कि मनोज साहू भी गायब है। अब पुलिस को ये लगता है कि ये दोनों लोग भाग कर शादी कर लिए हैं और घर वालों को भी यही लगता है कि ये दोनों लोग रानू साहू और जो मनोज साहू है भाग कर ये लोग शादी कर लिए हैं, और इस उम्मीद में है कि ये लोग खुद एक न एक दिन वापस आ जाएंगे। लेकिन ये जो इन उनकी उम्मीद थी ये उम्मीद ज्यादा दिनों तक टिकती नहीं है, और मात्र रिपोर्ट दर्ज कराने के 2 दिनों के बाद यानी कि 12 दिसंबर को एक खबर आती है। सुबह सुबह का टाइम था और एक किसान अपने खेत में जाता है। खेत में उसके पुआल रखा हुआ था, जो गेहूं का या धान का, जो उसको गेहूं और धान को निकालने के बाद जो खर बचता है उसको पुआल कहते हैं। पुआल रखा हुआ था, वो पुआल के पास ही कुछ काम कर रहा था और पुआल को हटा भी रहा था, इधर उधर कर रहा था। तो हटाते वक्त उसको एक अजीब चीज दिखती है। करीब जाता है उसके तो देखता है ये एक लड़की की लाश है। तुरंत पुलिस को फोन किया जाता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और वो लाश को अपने कब्जे में लेती है। कब्जे में लेने के बाद ये पुलिस इसको पोस्टमार्टम के लिए वहीं जिला अस्पताल भेज दिया जाता है। लेकिन जिला अस्पताल में उतनी सुविधा नहीं थी कि पोस्टमार्टम हो सके, क्योंकि जो लड़की का लाश था इसके जो पार्ट्स थे, बॉडी पार्ट्स थे, वो अलग अलग हो गए थे। क्योंकि ऐसा लग रहा था कि ये कोई जानवर इसको काटा हो और कोई जानवर ने इसके बॉडी पार्ट्स को नुकसान पहुंचाए हो। फिर वहां से इसको रेफर कर दिया जाता है इसके बॉडी को, और अब रायपुर में एक अस्पताल है अम्बेडकर अस्पताल, वहां पे भेज दिया जाता है। वहां पे पोस्टमार्टम होता है तो पता चलता है कि इसके सर में चोट है और गला दबाकर इसको मौत के घाट उतारा गया है। अब पुलिस फिर मनोज साहू की तलाशी करती है, उसको ढूंढती है तो पता चलता है कि मनोज कभी इस जगह कभी उस जगह, वहां पुलिस जाती है, वहां से मनोज गायब हो चुका होता है और मनोज मिलता नहीं है। ऐसे ही तलाश करते करते एक रोज मनोज पुलिस के हाथ आ जाता है और पुलिस उसे गिरफ्तार करती है और शक के बिना पर उसे लाती है। उसे ये उम्मीद नहीं थी कि मनोज ने ही ये काम किया होगा। उसको शक के बिना पर थाने लाती है और थाने लाके उससे पूछताछ करती है। जब पुलिस उससे पूछताछ करती है तो मनोज मनोज के साथ पुलिस को ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है और बड़ी ही आसानी से मनोज पूरी सच्चाई सुना देता है, जिससे किसी को भी विश्वास नहीं होता है। न तो घर वालों को विश्वास होता है और न तो गांव वालों को विश्वास होता है। मनोज ने जो कहानी सुनाया था, जो सच्चाई सुनाई थी, वो कहानी और वो सच्चाई कुछ यूँ है कि ये जो मनोज साहू है और जो रानू साहू है, ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और शादी भी करना चाहते थे, और अक्सर ये लोग मिला भी करते थे। 5 दिसंबर की रात को मनोज साहू ने उसे बुलाया एक खेत में मिलने के लिए, रानू साहू को, और रानू साहू वहां चली जाती है। वहां पर इन लोगों में बातें होती हैं और बातों के दौरान बहस हो जाता है, और बहस होते होते वो बहुत झगड़े में तब्दील हो जाती है। झगड़े के दौरान मनोज साहू रानू साहू को धक्का दे देता है और धक्का देते ही मनोज जो
रानू साहू थी वो गिर जाती है और वो वहीं एक पत्थर था, उसी पत्थर पे उसका सर जाके लग जाता है। जब उसका सर उस पत्थर पे लगता है तो रानू साहू बेहोश हो जाती है और मनोज साहू घबरा जाता है और उसको अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। फिर अब ये सोचने लगा कि अब यहाँ रुकेगा तो पकड़ा जाएगा और जल्द ही कुछ करके यहाँ से भागे, ताकि ये झगड़ा घर तक न पहुंचे और परिवार तक न पहुंचे और पुलिस तक न जाए। फिर वो तुरंत दिमाग लगाता है और सोचता है कि रानू साहू का कत्ल कर देते हैं। ये वहीं पर उसका गला दबा देता है और जब लगता है कि ये मर चुकी है तो मरने के बाद वहीं पुआल रखा हुआ था, उसी पुआल के अंदर इस लाश को डाल देता है और ऊपर से और भी पुआल से लाश को ढक देता है। ढकने के बाद ये वहां से फरार हो जाता है, गायब हो जाता है। और जब वहां एक किसान पहुंचता है तो उसकी लाश वहां से मिलती है। जो रानू साहू की लाश थी वहां पर पड़ी हुई थी, वो 5-6 दिनों से वहां पड़ी हुई थी और उसके साथ जानवर ने भी, हो सकता है चूहे या कोई और जानवर, उसके लाश को कुतर दिए थे और बॉडी पार्ट्स, काफी ऐसे बॉडी पार्ट्स पार्ट्स थे जो उसके शरीर से अलग हो गए थे। तो गांव वालों को और घर वालों को ये उम्मीद नहीं थी कि जिस शख्स से मेरी बेटी प्यार कर रही है वही शख्स उसे मौत के घाट उतार देगा। अभी मनोज साहू पुलिस के गिरफ्तार में है और पुलिस उसको जेल में बंद की हुई है। हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको आगाह करना है, सावधान करना है और सतर्क करना है। आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।